अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी फ़िश पकौड़े। तो चले मिलके बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लें, उसमें डाल दें बेसन, और बेसन ही से तो पकौड़े बनते हैं। तो साथ डाल दें कुटा हुआ धनिया सूखा, और साथ डाल दें ज़ीरा, क्योंकि इनके बगैर तो वाकई पकौड़ों का जो मज़ा है वो बनता ही नहीं है ना। अब हमने डाल दिया लाल मिर्च और नमक, और साथ ही कुटी हुई काली मिर्च। रियली कुटी हुई काली मिर्च फ़िश के पकौड़ों के साथ रियली गुड लगती है। तो साथ अब हम डाल देंगे इसमें अजवाइन, और फिर जी इसके अंदर क्या डाल है, हरा धनिया डाल के फिर इसमें अगर चाहें तो आप कटी हुई पालक भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो हरा धनिया बेस्ट है। तो साथ डालें हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों का ये काट के डालनी है, काट के डाल लें, या दो पीस करके डालने हैं तो दो पीस करके डाल दें। मैंने दो पीस करके डाल दिए। तो उसमें ऐसा ऐसा पानी डालते जाएं और साथ साथ करते जाएं मिक्स। एकदम से पानी नहीं डालें, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कितना आपको चाहिए, उस जो है ना कितना थिक चाहिए या कितना पतला चाहिए। इसलिए आराम आराम से साथ साथ पानी डालें और साथ साथ ही मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो फ़िश डाल दें, लेकिन उससे पहले फ़िश को काट ले पकौड़े के साइज़ का। ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं, अपनी मर्ज़ी है। बड़े बड़े बनाने हैं तो बड़े बड़े बना ले, लेकिन छोटे बाइट साइज़ पकौड़े की तो अपनी ही एक बात है। तो जी हमने दरमियाने साइज़ के पकौड़ों फ़िश की पीस काटे हैं, तो डाल दिया उसके अंदर, जो अभी हमने बेसन का गोल बना के रखा था उसके अंदर। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से फ़िश के अंदर तक चला जाए, नमक मिर्च जो है ना वो सही फ़िश के अंदर तक चली जाए। खैर ये रेडी हो गया, इसको अब छोड़ते हैं साइड पे। तो साइड पे फिर 20 मिनट कम से कम छोड़ दें, 10 से 20 मिनट। तो फिर उसको फ्राई कर लें इस तरह से, और जनाब जी बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े दोनों साइड से पकाएं, और फिर उसको खाएं। साथ बनाए कोई नाइस सी चटनी, और फिर जी ज़बरदस्त पकौड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इतनी देर पकाएं कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए जी गोल्डन ब्राउन हो गया। अब निकाले प्लेट में, यम्मी। तो चले मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।